अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो जनाब आज मैं बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हलीम और साथ में बनाई थी माश की दाल, और ये खड़े मसाले बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है मैं जो यहाँ पे शाही हलीम मिक्स का जो है मैंने पैकेट लिया है, और ये मैं बना रही थी आज। मैंने सोचा चलो ये वाला हलीम जो है ट्राई करते हैं, और ये बहुत मज़े का बना था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ा था। तो बस इसकी जो दालें हैं उसे आपने ओवरनाइट जो है भिगो के रखना है। लेकिन मेरा जो है सडनली अचानक से मेरा जो है प्रोग्राम बना है, मैंने सोचा चलो आज हलीम बना के देखते हैं। तो मैंने हलीम चढ़ाया और सारी दालें जो है मैंने फिर 2 घंटे पहले मैंने भिगोई। और यहाँ पे आप चिकन देख सकते हैं, इसे मैंने डीप फ्रोज भी नहीं किया था, और बस इसी तरह मैंने डाल दिया। मैंने सोचा चलो इसको हम जब तक भूनेंगे तो ये डीप फ्रोज खुद ही हो ही जाएगी। और ये बोनलेस चिकन मैंने ली थी, और बस इसको जो है हम अच्छे से ऑयल में अदरक लहसुन के साथ मिक्स करके, तो उसमें जो हमने हलीम मसाला जो उसके साथ ही आता है वो हमने इसमें डाल दिया है। तो बस इसको डाल के थोड़ा सा मैं भूनूंगी, और फिर जो हमने दालें भिगो के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो बस अचानक से ऐसा दिल किया कि यार हलीम बनाते हैं आज, और चिकन हलीम बनाते हैं साथ में दाल, क्योंकि जाहिर सी बात है 2-3 दिन से जो है ना रोगनी चीज़ें जो है खा खा के ना दिल भर गया है कि बस अब ये भी नहीं खाना। टिक्के भी खा लिए, रोल भी खा लिए, जिंगर भी खा लिया, और जो अभी शोरबे वाले सालन है सब खा लिए। तो बस ये कि मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा हटके होना चाहिए। तो मेरा इरादा था मैं शोला बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हलीम ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 कप के करीब यहाँ पे मैंने पानी डाला है, और जो इसका पैकेट है उसी पे जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए ये हलीम बनाया, और बहुत मज़े का बना था। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी दाल। तो दाल को मैंने आधे घंटे पहले जो है ना भिगो के रख दिया था, और ये कि उसमें मैंने सारे खड़े मसाले जो हैं, जिसमें अदरक लहसुन जो है मैंने जो है साबुत जो है मोटा मोटा काट लिया था, साथ में लौंगी मिर्च है, हरी मिर्च है, साबुत गरम मसाला है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाला है। और आगे मैंने जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड किया था। तो उससे ये कि फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है इस दाल का। आप लोग ज़रूर जो है ना इसको बना के देखना। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसमें बॉयल आ गया था, तो इसके ऊपर जो झाग थे वो हमने निकाल लिए। और ये कि हमारी दाल का पानी जो है ड्राई हो गया था, इसको हल्का सा जो है ना मैंने घोट लिया था थोड़ा सा ना। तो बस ये कि हमारी दाल भी मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई थी। और मैंने दाल जो है वो थोड़ी सी ही बनाई थी, क्योंकि हलीम भी था, और कल मैंने जो है नहारी जो बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी हमारी लेफ़्ट ओवर, तो वो भी साथ मैंने रख ली थी। उसके साथ बच्चों ने जो है राइस खाने होते हैं, तो मैंने राइस भी बनाए थे, वो भी बच गए थे। तो बहुत सारी चीज़ हो गई थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस ये था हमारा आज का लंच। और हलीम में ये था कि मैंने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो है ना उसको प्रेशर कुकर में तो चढ़ाया दालों को, लेकिन ये कि मैंने सोचा, मैंने कहा उसमें जो है अब इतना बना ही लिया, तब थोड़ा सा घोटा भी इसमें मार लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारी दालें गल गई थी, तो इसमें जो है ना मैं ऐसे हल्का सा आधा ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा दरदरा सा। उसके बाद जो है मैं इसमें लगाऊंगी घोटा। तो इसलिए जो है ना मैंने इसे थोड़ा सा स्किप कर दिया था। मैंने सोचा चलो इसको शाम की चाय के साथ इस हलीम को खाएंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फिर इसमें लगाया घोटा, और घोटा जब तक हलीम में नहीं लगेगा ना हलीम का मज़ा ही नहीं आता, सही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो बस ये कि मैंने जो है ना बाकी का टाइम मैंने इसमें गोटा लगाया, और ऐसा ज़बरदस्त रेशेदार हलीम बनाते हैं चिकन का। और आप इसकी रंगत देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, जो कुछ पैकेट में था सारे मसाले नमक वगैरह सब उसी हिसाब से था, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना पड़ा मुझे। और ये हमारा मज़ेदार सा हलीम जो है माशाल्लाह से बन गया था। तो आप इसकी रंगत और इसका लुक देख सकते हैं कि कितना यमी ये हलीम बना है, और कितना झटपट से जो है 2 घंटे में हमारा हलीम बन के तैयार हो गया था। तो आप ये इसका रेशा भी देख सकते हैं। ये सारा जो है ना घोटे का कमाल है। अगर मैं इसमें इतना घोटा नहीं लगाती ना, इस तरह से रेशा नहीं आता इसमें। तो बस ये कि मैंने इसमें घोटा खूब लगाया है और फ्लेवर लाने के लिए। तो एनीवेज़ ये था हमारा हलीम और मज़ेदार सा। तो बस ये हमने जो है आज का जो हमारा दिन है वो ऐसा गुजरा, और घर में थोड़ा सा काम वगैरह भी हो रहा है, वो भी आप लोगों से शेयर करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज का जो है इसमें तड़का लगाया है, और प्याज का तड़का मैंने दाल पे भी लगाया था। ये तड़का बहुत मज़े का लगता है, बहुत अलग ही फ्लेवर आता है इस तड़के का। तो बस एनीवेज़ ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी
ये छोटी सी रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और नई सी रेसिपी के साथ, और बहुत सारी बातें भी करनी है आप लोगों से। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।